नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा और किन भागों में झमाझम बारिश की इंटेंसिटी नज़र आ सकती है। 16 जुलाई के दिन जो मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, इन भागों में व्यापक रूप से भारी बारिश की उम्मीद है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ देखेंगे, कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में 16 जुलाई के दिन हल्के बादल जरूर पहुंचेंगे। तो हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आने वाली है छत्तीसगढ़ के हिस्सों में। 17 जुलाई के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा। 17 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, वो कंटिन्यू छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन में पहुंच रही हैं। तो लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की आशंकाएं कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद है। लेकिन इसी के बीच जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में इन भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है। कहीं पर भी तेज बारिश का दौर जो है वो देखने को नहीं मिल सकता है। बैक टू बैक मौसमी सिस्टम भी बन सकते हैं, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं तेज़ी से पहुंच रही हैं। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 18 जुलाई के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि छत्तीसगढ़ के भागों में मानसून की सक्रियता के कारण भारी से बहुत भारी बारिश और फ्लडिंग रेन हो सकती है। यानी लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नज़र आने वाली है। यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ देखें तो कंटिन्यू नमी पहुंच रही है। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश के आसार हैं। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 19 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन में लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं पहुंच रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कहीं पर भी भारी बारिश की संभावना जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। तो कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। लगातार इसी प्रकार का मौसम मध्य भाग और दक्षिणी भागों में नजर आएगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। और बात करने वाले हैं 20 जुलाई के मौसम के बारे में। 20 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मानसूनी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं। तो देख सकते हैं कि दोस्तों मानसूनी सिस्टम जो है वो लगभग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एंटायर रीजन है, यहाँ पर एक सक्रिय सिस्टम पहुँच चुका है। इस सक्रिय सिस्टम के कारण क्या हो रहा है कि जो बारिश की दायरा है और बारिश की जो इंटेंसिटी है वो लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर छत्तीसगढ़ तक सीमित है। तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना नज़र नहीं आने वाली है। मध्य भागों में तो बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में उमस भरी गर्मी के कारण मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है।
कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांगीर, चंपा मंगली, बिलासपुर के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र आने वाली हैं। और अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों कि 20 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग मध्य हिस्से हैं, यानी जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बड़ौदा बाजार के हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है 35 और 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 20 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी सामान्य स्तर तक बना रहेगा। दोस्तों 21 जुलाई के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा तो 21 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के भागों में बहुत ही ज़्यादा मानसूनी बारिश में कमी है। मध्य भाग और दक्षिणी भागों में तो बिल्कुल भी बारिश का आसार नहीं है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ है और कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो देखने को नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन इसी के बीच उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से भारी बारिश देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यापक नमी जो पहुँच रही है उसके कारण यहाँ पर भारी बारिश की आशंकाएं बनी हुई हैं। और बात करने वाले हैं बैक टू बैक जो मौसमी सिस्टम बनेंगे उनका भी ट्रैक जो है छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन की तरफ से ही देखने को मिलने वाला है। और बात करें रात के जो अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 21 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रिकॉर्ड किया जाएगा। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो लगभग 35 और 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। और वहीं जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा वो पूरी तरीके से सामान्य ही बना रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 21 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी पूरी तरीके से सामान्य ही देखने को मिलने वाला है। और आने वाले दिनों में भी लो प्रेशर सिस्टम पहुंचेंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।